काफ़ी सारे न्यू एज़ वेल एज़ एक्जिस्टिंग सेलर जो कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो पे सेल करते हैं, उनके माइंड में अक्सर ये थॉट आता है कि क्या हम पूरी प्रोडक्ट लाइन, पूरी कैटेगरी नॉन रिटर्नेबल पे स्विच कर लें। मतलब उनके या तो रिटर्न्स ज़्यादा आते हैं या फिर न्यू सेलर्स ऐसा सोचते हैं कि नॉन रिटर्नेबल काफ़ी अट्रैक्टिव कैटेगरी है और उसमें ज़्यादा प्रॉफिट वो अर्न कर सकते हैं क्योंकि उसमें उनका रिटर्न ही नहीं होगा प्रोडक्ट और रिटर्न कॉस्ट बच जाएगी। तो क्या ये सोचना सही है? क्या ऐसा एक्चुअल में होता है? इस पूरे वीडियो में मैं आपको इन डेप्थ इसकी नॉलेज देने वाला हूं और वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो पे सेलर हैं या फिर सोच रहे हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने की, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके अलावा अगर आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो पे अकाउंट मैनेजमेंट, ग्रोथ रिलेटेड सर्विस चाहिए तो भी आप हमारी टीम से व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके कनेक्ट कर सकते हैं। हम तीनों ही मार्केट प्लेस पे हाई क्वालिटी अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप न्यू सेलर हैं जो कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो पे बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं या फिर आप ओल्ड एग्जिस्टिंग सेलर हैं जिनके काफ़ी ज़्यादा रिटर्न आते हैं और रिटर्न से परेशान होके आप नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में स्विच करने का सोच रहे हैं, तो मैं आपको इसकी रियलिटी बता देता हूँ। देखिए, नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी दूर से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, बट हर एक कैटेगरी का, हर एक प्रोडक्ट के कुछ पॉजिटिव साइड होती है, कुछ नेगेटिव साइड होती है। तो नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट कैटेगरी की पॉजिटिव साइड ये है कि इसमें रिटर्न्स ना के बराबर आते हैं और बहुत ही कम या नहीं होते हैं रिटर्न। वैसे कुछ अगर कस्टमर स्पेशल कंप्लेंट करे तो कई बार रिफंड हो जाता है और सेलर का अमाउंट डिडक्ट भी हो जाता है, बट हम ये मान के चलते हैं कि इसमें रिटर्न ना के बराबर होता है। और रिटर्नेबल कैटेगरी में बहुत ज़्यादा रिटर्न होते हैं अगर आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी सही नहीं है या कुछ प्रोडक्ट में साइज में या किसी और चीज़ में इशू है तो। बट अब आपको एज अ कस्टमर सोचना है कि आप एज अ कस्टमर ऑनलाइन शॉपिंग कब करेंगे और कौन से प्रोडक्ट लेंगे। जब मान के चलिए कोई नई ब्रांड है, कोई नया प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड नहीं है, बहुत ज़्यादा फेमस लिस्टिंग नहीं है, मतलब उस पर बहुत ज़्यादा रेटिंग रिव्यूज़ नहीं है, तो एक साइड में आपको दिख रहा है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या उस ब्रांड पे काफ़ी कम रिव्यूज़ हैं और बट वो रिटर्नेबल प्रोडक्ट है। और दूसरी टाइप का प्रोडक्ट है जिसमें रिव्यूज़ भी कम है बट वो नॉन रिटर्नेबल है। तो एज अ बायर आपको एक बार सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि क्या मैं ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी नए ब्रांड से शॉपिंग करूं जिस पे रिव्यूज़ भी कम है, जिसको मैं जानता भी नहीं हूं, प्लस उस पे नॉन रिटर्नेबल है। मैं लेके फंस तो नहीं जाऊंगा एज अ कस्टमर। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं वो प्रोडक्ट बाय कर लूं और वो बेकार क्वालिटी निकले क्योंकि मैंने इसका नाम नहीं सुना हुआ है, ना इस पे बहुत ज़्यादा रेटिंग रिव्यूज़ हैं। तो मैं कैसे ट्रस्ट कर लूं एक नई ब्रांड पे, नई प्रोडक्ट पे, नई लिस्टिंग पे जो कि नॉन रिटर्नेबल है। और यही इसकी सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में जो कन्वर्जन है वो बहुत मुश्किल हो जाता है एज कम्पेयर टू रिटर्नेबल प्रोडक्ट कैटेगरी। क्योंकि रिटर्नेबल प्रोडक्ट कैटेगरी में कस्टमर सोचता है ठीक है, खरीद लेते हैं, नया ब्रांड है, रेटिंग रिव्यू नहीं है, प्रोडक्ट समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, रिटर्न कर दूंगा। बट नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में वो ऑप्शन नहीं होता, तो वो सिर्फ हाई रेटिंग रिव्यू वाले लिस्टिंग से ही शॉपिंग करना पसंद करता है या फिर वेल नोन ब्रांड से ही वो शॉपिंग करता है। तो वहां पे जो स्मॉल स्केल सेलर हैं या जो नई ब्रांड से, उनको काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और जब तक वो पोजीशन तक नहीं पहुंचती, जब तक उनपे काफी ज्यादा रेटिंग रिव्यूज नहीं होते या अच्छे हाई मार्केटिंग नहीं होती, तो वहां पे उनके सेल्स एंड ऑर्डर्स भी काफी कम होते हैं। तो ये है नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी का सच। काफी सारे इस कैटेगरी में प्रोडक्ट फॉल करते हैं, खासकर अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे जो भी कॉस्मेटिक वाले प्रोडक्ट्स हो गए, फूड एंड ग्रोसरी वाले प्रोडक्ट हो गए, वो नॉन रिटर्नेबल होते हैं। काफी सारे बेबी केयर प्रोडक्ट, हाइजेनिक प्रोडक्ट भी नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में आते हैं। हेल्थ सप्लीमेंट एज वेल एज पेट फूड भी नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में आते हैं, खासकर अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे। तो ये सारे प्रोडक्ट नॉन रिटर्नेबल तो हैं, बट इसमें अगर आप एक नया सेलर अगर इसमें बिजनेस करता है तो उसको डिफिकल्ट होता है अपने सेल्स एंड ऑर्डर जनरेट करने में, एक स्टेबल बिजनेस बनाने में। और यहाँ पे उसको एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग बजट भी काफ़ी ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू रिटर्नेबल प्रोडक्ट कैटेगरी। तो मेरी एडवाइस ओवरऑल यही रहेगी कि अगर आप एग्जिस्टिंग सेलर हैं और सिर्फ नॉन रिटर्नेबल देख के आप अपना पूरा प्रोडक्ट लाइन, पूरी कैटेगरी स्विच करने की सोच रहे हैं, तो
एक बार ज़रूर इन सारी बातों को ध्यान में रखिए। अगर आपके पास अच्छा मार्केटिंग बजट है, अच्छा हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है और आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स मैनेज कर सकते हैं, तभी आप नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट या बिजनेस लेके आइए। उसके अलावा अगर आप न्यू सेलर हैं और सिर्फ आपको दूर से देख के लग रहा है कि नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट कैटेगरी में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होगा और रिटर्न भी नहीं आएगा और सब अच्छा दिख रहा है दूर से, तो आप भी ये सब मत सोचिए, क्योंकि आप एक बार एंटर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे आपका मार्केटिंग बजट ज़्यादा लगने वाला है, आपको सेल्स एंड ऑर्डर लाने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल लगेगा एज कम्पेयर टू रिटर्नेबल कैटेगरी। तो सिर्फ 2-3 बातों को ध्यान में रख के आप ये कैटेगरी मत चूज करिए। हाँ, आप नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट में जब डील करिए जब आपका यही लाइन है या आपके पास बहुत ज़्यादा एक अच्छी प्राइसिंग पे आप कहीं से प्रोक्योर कर सकते हैं प्रोडक्ट, आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ला सकते हैं और आपके पास पूरा एक मार्केटिंग का प्लान है, या आपका ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, फैमिली बिजनेस, जिसमें आप इन सारी नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट कैटेगरी में डील कर रहे हैं, तो आप आ सकते हैं इसमें। तो ओवरऑल समरी यही है। तो फिर से बोलूंगा, ओवरऑल समरी यही है, हर एक कैटेगरी का कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ नेगेटिव होता है, दोनों को अच्छे से दिमाग में रख के ही आपको डिसीजन लेना है, बाकी आप सभी समझदार हैं। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव ई-कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस, स्पेशली सेलिंग ऑन अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, आपके लिए लाते रहते हैं। और उसके अलावा आपको अगर अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस चाहिए तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर ही सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया ही गया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हमारी सर्विस की डिटेल ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।